सर काउंसल जो आर्गुमेंट आप कर रहे हैं आप ही पे भी अप्लाई हो रहा है। आपने बता दिया कि मेरा जीवन नर्क हो चुका है, ऐसा लिख रहे हो आप वर्चुअली। सुबह जब मैं तैयार हुआ तो उसका वही रात वाला रवैया चालू हो गया और वही बात कहने लगी कि जाकर ट्रेन के नीचे कट जाऊंगी, फांसी लगा लूंगी। चाकू छीना झपटी हुई तो चाकू इनके लगे, इसलिए इन्हें कंप्लेंट। जी नहीं, आपकी एफआईआर में, आपकी कंप्लेंट में लिखा है कि आपने अपने आप को चाकू मार लिया। ऐसा नहीं है कि आपकी नजरों से चूक गया था। हाँ ठीक है। क्या ठीक है? ठीक है, इसमें हमने चाकू मारा, इसके आगे बढ़ते हैं। आपने कहा है कि पत्नी ने चाकू मारा। इसमें सोनी साहब, जब शुरुआती गलत फैक्ट से होती है ना तो अंत भी गलत फैक्ट पे जाता है। पत्नी ने चाकू मारा पति को। हाँ, उसकी कंप्लेंट 2/11/21 को। कौन सा डॉक्यूमेंट? अनेक्चर P4 पेज 16 माय लॉर्ड, रिटन कंप्लेंट। रिटन डॉक्यूमेंट, इसके मेडिकल के डॉक्यूमेंट? सर मेडिकल के डॉक्यूमेंट हैं 810 सर, आइए के साथ पेज किया 71 पेज। आइए लगाई है अभी मैंने। कब लगाई? ये लगाई है ये चार्जशीट की कॉपी के साथ सर, वो सब फाइल किया मैंने। आइए नंबर है 10653/24 डेटेड 29/4/24। अच्छा सर, वो तो ठीक है। हाँ, और A10 है ट्रीटमेंट के जो कागज। A10 पेज 70 से। A10 क्या है? डिस्चार्ज समरी जो है 30/10 को ये भर्ती हुए 11। आपका कहना है कि आपकी पत्नी ने आपको चाकू मार दिया। कि वो सुहागन अपने आप को नहीं देखना चाहती। ये ट्रीटमेंट हुआ है 12 दिन, ये सब मैंने पेज 71 से लगाया है। अच्छा, आपसे ऐसे ही है ना? ऐसा ही है ना? जो भी। अरे इतना मजाक इतना लाइटली नहीं करूंगा किसी की जिंदगी के बारे में सर। अब ये सोनी जी, इतना आसानी से इतनी लाइटली मैं किसी का जिंदगी के बारे में मजाक। पेज 71 देखे सर जो डिस्चार्ज। जी आप आ जाइए पेज 18 पे P4 पे। हाँ, क्या लिखा है आपने कि मैंने खुद को खुद चाकू मारा है? क्या बात करती हो यार? ये आइए P4 पे आइए। P4 जी। सुबह जब मैं तैयार हुआ तो उसका वही रात वाला रवैया चालू हो गया और वही बात कहने लगी कि जाकर ट्रेन के नीचे कट जाऊंगी, फांसी लगा लूंगी। और तब मैं उसे खींचकर सोफे में बैठाया तो चाकू निकाल ली और खुद को मारना चाहा। मैंने चाकू छीना और या कहे मैंने खुद को चाकू मार लिया। चाकू छीना झपटी हुई तो चाकू इनके लगे, इसलिए इन्हें कंप्लेंट। जी नहीं, आपकी एफआईआर में, आपकी कंप्लेंट में लिखा है कि आपने अपने आप को चाकू मार लिया। और ये ट्रीटमेंट। सोनी जी प्लीज डोंट ट्राई टू डिस्टॉर्ट द फैक्ट्स। सुबह जब मैं तैयार हुआ तो उसका वही रात वाला रवैया चालू हो गया और वही बात कहने लगी कि जाकर ट्रेन के नीचे कट जाऊंगी, फांसी लगा लूंगी। तब मैं उसे खींचकर सोफे में बैठाया तो चाकू निकाल ली और खुद को मारना चाहा। मैंने चाकू छीना और या कहे कि मैंने खुद को चाकू मार लिया। ये घटना तकरीबन 11 सवा 11 के बीच की है और फिर मैं बेसुध होकर गिर पड़ा। और इसको आपने अंडरलाइन किया हुआ है। और मैंने चाकू मारा, चाकू छीन लिया, खुद को चाकू मार लिया, इसको आपने अंडरलाइन करके बाद में उसको व्हाइटनर से साफ करने की कोशिश की है। नहीं तो ये आपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद पिक्चर को डिस्टॉर्ट कर रहे हो सर। ऐसा नहीं है कि आपकी नजरों से चूक गया था। हाँ ठीक है। क्या ठीक है? ठीक है, इसमें हमने चाकू मारा, इसके आगे बढ़ते हैं। आपने कहा है कि पत्नी ने चाकू मारा इसमें ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। अब उसके आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्या होता। इसके बाद सर 22/11/21 को हमने एसपी को रिटन कंप्लेंट की। क्या लिखा 22/11/21 को? पेज 18 सर। पेज 18? हाँ, वही तो पढ़ रहा था मैं। नहीं वो नहीं है, वो दूसरी कंप्लेंट है। इसमें ये है कि ये हमको मुकदमे, झूठे मुकदमे फंसाने के लिए। वो पेज 18 में तो ये लिखा है एसपी का जो मैंने। ये एसपी की सेकंड कंप्लेंट है सर। ये तो हो गई पहले वो चोट वाली। ये आपने पेज 18 बोला तो मैंने पढ़ लिया, वही 18 वही रिपोर्ट है जिसमें आपने खुद को चाकू मारा और बता रहे हैं कि मेरी वाइफ ने मुझे चाकू मारा। नहीं सर, इसके जो प्रेयर है जो इसमें हमने ये भाई मुझे नहीं मालूम, वो डॉक्यूमेंट वही रिपेयर हो सकती है। नहीं, इसकी दूसरी कंप्लेंट है जी। मुझे मेरी पत्नी और उसके घर वालों से मेरी जान छुड़वाएं, तब मेरा जीवन बर्बाद कर देगा, ऐसा है क्या? है? अतः ये प्रेयर जो है था श्रीमान जी से निवेदन है, मेरे साथ न्याय किया जाए। मेरे भाई ये छोटे मुकदमे में ये पिटीशन पकड़ो और जरा उसको बताओ कौन सा है। जी सर। अब वो तो आप कुछ भी लिखेंगे। ठीक है, आप अपने खेत में रह रहे हैं, मेरी पत्नी घर में है। मुझे न्याय दिया जाए, मेरे परिवार को झूठे फंसाने की मंशा करने वाली मेरी पत्नी उसके घर, उसके ऊपर वो किया गया। बहुत अच्छी बात है सर।
इसमें भी आपने ये कहीं नहीं लिखा कि आपको चाकू आपकी पत्नी ने मारा। नहीं, चाकू को आप जो बहस कर रहे थे वो नहीं है इसमें। इसमें तो ये है कि हम नहीं है। केस में फंसाना चाहते अरे हम समझ रहे हैं कि बहस हैं। कुछ और हो रही है, तथ्य तो कुछ और है। हाँ। अब इसके बाद सर 16/11/21 को 16/11/21 को 21 क्या हो गया? हस्बैंड द्वारा सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट का प्रकरण पेश किया। एनेक्शर। अनेक्जर A6 पेज 22। ठीक है, धारा 13 लग गया। हाँ, और इसका नोटिस जो है वाइफ को मिल गया 23/11/21। नोटिस रिसीव्ड। 23/11/21 A13 पेज 106। मिल गया सर। ठीक है। मिल गया सर। उसके बाद वाइफ द्वारा हम्म, 25/11/21 हम्म, को नगर पालिका उपाध्यक्ष हम्म, के घर जाकर मदर, डॉक्टर और जे वाइफ आकर अपना पूरा सामान ले गई। इसका डॉक्यूमेंट है A5 पेज 20। पालिका हाँ, अध्यक्ष। वही जो आपको ध्यान आ जाएगा, शहडोल वाला। हाँ, ये नगर हमने बुला के पालिका लाई। अध्यक्ष के लेटर हाँ, पैड के ऊपर वो आपने डॉक्यूमेंट बनवाया। वाइफ और उसकी मदर खुद गई उनके यहाँ। कोई बात नहीं। ये कोई वो बात डॉक्यूमेंट भी है सर। कोई बात नहीं। आप जो है नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लेटर पैड के ऊपर नहीं, हमने नहीं लिखाया हम क्या करें सर, रिलाई आप कर रहे हो। ये वाइफ ने ही गई और उसके बयान भी हो गए हैं नगर पालिका सोनी उपाध्यक्ष के हमारे केस में, हिंदू मैरिज एक्ट में। सोनी साहब, जब शुरुआती गलत फैक्ट से होती है ना तो अंत भी गलत फैक्ट पे जाता है। इतना ही कह पाऊंगा। जी, ये 25/11/21 को ये सामान पूरा ले गए सर। A5 पेज 20। बहुत अच्छी बात। फिर क्या हुआ सर? जी। जो जो सामान था जी सर। ये सब ले गए। बहुत अच्छा हुआ सर। आप इस 400-600 तो बचे, नहीं हाँ, तो स्त्री धन के मुकदमे में और फंस जाते। अब इसके 25/11 के इसकी पत्नी और कहाँ मिलेगी सर? 25/11 के बाद 30/11/21 को हाँ, 5 दिन बाद जब सामान ले गई चली गई, हाँ। और उस लेटर में लिखा भी है कि हमको कोई देगा, उसके बाद ये रिटर्न कंप्लेंट होती है और FIR दर्ज होती है। 400-600 तो बच गए, नहीं बचे? अब वो तो इससे भी बचना चाहिए। बचना चाहिए। जी, इसलिए कि 4 साल के बताइए पीरियड ना, में। बताइए क्या है, आपके ग्राउंड्स क्या है? हाँ मैडम, कि 4 साल में कोई रिपोर्ट नहीं की? नंबर नहीं मेरा। 4 साल में कोई रिपोर्ट नहीं की, पहला ग्राउंड। FIR धारा जो 13 का नोटिस मिलने के बाद FIR हाँ, हुई। घर छोड़ने से पहले अपना सारा सामान ले गई और हम अलग रहते। और आपको मारने का, आपसे लड़ती थी, झगड़ती थी, आपका जीवन हराम कर रखा था, तो आपने कौन सी रिपोर्ट कर दी थी भैया 4 साल में, जो आप उसको आरोप लगा रहे हो कि उसने 4 साल में कोई रिपोर्ट? पेज 20 जो रिटर्न कंप्लेंट की है किस तारीख की है? 22/11/21। फिर जब ये फिर स्थितियां ऐसी निर्मित हुई। नहीं, मिस्टर 4 साल के पीरियड में कोई ऐसी मिस्टर बात। काउंसल, जो आर्गुमेंट आप कर रहे हो आप ही पे भी अप्लाई हो रहा है। आपने बता दिया कि मेरा जीवन नर्क हो चुका है, ऐसा लिख रहे हो आप वर्चुअली, हाँ 22/11 में है ना? पूरी लेटर को एक सेंटेंस में उसमें ले लिया। आपने कौन सी रिपोर्ट कर दी थी जिसको आपके फेवर में हम ले लें? नहीं, उस समय अच्छा चलिए सर, छोड़िए, इससे आपका कोई रोल नहीं है। आप जेठ जेठानी है, जेठ जेठानी पे आ जाइए। हाँ। अभी दूसरी के पिटीशन जो उस पे सुनेंगे। FIR क्या है ये बताइए सर, और FIR में जो है जनरल एलिगेशन है सर। ये इतने में आओ, आप दूसरों के चक्कर में खुद ना फंस जाओ। जेठ जेठानी ये सारे लाओ तभी रखेंगे, तो जहाँ मेरे तो हैसियत नहीं, वहाँ की फॉर्च्यूनर गाड़ी और 20 लाख रुपए, 20 तोला मांगते हैं। फिर 30 बाद 10 को इन्होंने मायके फोन किया, मायके ले गए, मैं मायके में रह रही हूँ। जी सर। इसकी आपने वो चार्जशीट पढ़ दी? चार्जशीट अभी बाद में फाइल की है सर। हाँ, मिल गया मेरे को। सर ये जो अपना उपाध्यक्ष महोदय की वो कॉपी है आपके पास बयान की?
सर मैंने अभी बाद में पेश किया सर। अरे वो तो गलत पेश की रखी है ना, आधा छुपा के पेश किया हुआ है, एक मिनट। इसलिए तो पूछ रहा हूँ। अच्छा एक लाइन बीच में, ये पेज 103 में है सर। ऐसा आप ही पढ़ दो उसका प्रति परीक्षा, पढ़ सको तो। यह कहना सही है कि प्रदर्शन 21 में इस बात का कहीं भी उल्लेख फिर आप नहीं। दे दीजिए मेरे को, क्योंकि आपने मेरे को जो दी है वो छुपा के दी हुई है। जी सर। हम्म। जी। जी सर। जी बताए ना सर, अब फाइल दे दो। जी सर। सर मेरा निवेदन सर इसमें ये है कि एज पर हम्म। एफआईआर में ये बताया गया है कि शादी के तुरंत बाद, हम्म। एक तो जनरल एलिगेशन है सर, बहुत और अच्छी बात है सर। जी सर। ये एफआईआर का पेज 10 जो है, शादी के 4 माह बाद, हम्म। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब 4 माह बाद हम्म। सत्येंद्र, मेरे पति सत्येंद्र, शराब जेठ, नीरज शराब, पंकज शराब तथा जेठानी हम्म। शराब, पंकज मुझे कम दहेज लाने की बात पर मारपीट करने लगे तथा कहने लगे कि तुम मायके से बहुत कम दहेज लाई हो, अतः हम्म। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी 20 तोला सोना मायके से ले आओ तभी तुम्हें रखेंगे। हम्म। सोनी साहब, भले। इनके 161 के बयान क्यों नहीं पेश किया आपने, क्यों हटा दिए? अभी आप बार बार कह रहे हैं चार्जशीट कंप्लीट फाइल कर दी मैंने, 161 के बयान क्यों हटाए आपने? डायरी दे दीजिए। सोनी साहब, ये सर कागज क्यों हटाए आपने चार्जशीट में से? सर चार्जशीट अपनी हम्म। क्यों सोनी साहब, सर मेरे पास तो ये क्या चक्कर है? है? जब आपको कंप्लीट चार्जशीट हाँ फाइल करने का डायरेक्शन था, और आपने लिखा भी कि हमने चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, हाँ हाँ और आपने सारे डॉक्यूमेंट्स हटा दिए, सर, अभी सर अवेलेबल इतने फिर इतना ही ग्राउंड है खारिज करने के लिए सर।
वो इससे ज्यादा सुनने की आवश्यकता ही नहीं है आपकी। मैंने आपसे कहा था आगाज ही झूठ से हुआ है तो अंत भी झूठ पे ही होने वाला नहीं, है। चार्जशीट में होंगे ना सर वो चार। सोनी साहब आप अपनी बात बताइए। नहीं सर, मेरे पास नहीं थे इसलिए मैं मैंने आपसे देख रहा कहा कि जब आपका आगाज ही झूठ से हुआ था तो अंत भी झूठ से ही होने वाला है। ऑर्डर शीट था टू फाइल द कंप्लीट चार्जशीट, हाँ। आपने कहा हमने चार्जशीट फाइल कर दी है, और क्या फाइल किया? कुछ नहीं। और एप्लीकेशन में क्या लिख रहा है? इज फाइलिंग द कॉपी ऑफ चार्जशीट। मैंने तो आपसे कहा था कि मुझे क्या मालूम कि आपने ये सब किया हुआ है। तो मुझे तो उसी समय शक पड़ गया था कि जब शुरुआत झूठ से हुई है तो अंत तो झूठ पे होने ही वाला है। नहीं सर, मेरे पास जो उपलब्ध थी वही। Whatever it may be, Mr. Soni, you cannot justify your act. Once you have given a declaration that it is a complete charge sheet, then the entire responsibility is of yours. आज पहली बार है कि शुरुआत भी झूठ से किया आपने और अंत भी झूठ से ही कर रहे हो। बताइए सर, हम तो पूरा लिखने वाले हैं अब। सर चार नहीं, it will be a reflection on you. नहीं सर, डायरी से इसलिए डायरी। I am not, it is my prerogative to look into the diary or not to look into the diary. Once there was a direction to you to file the complete charge sheet, and you have filed the complete charge sheet according to you, whereas all the documents have been removed by you. I am very sorry, sir. Now, don't say sorry for me, to me. Feel sorry for your client who will be losing the case. हैरानी की बात है कि सोनी जी आप ऐसा कर गए। नहीं, 2 दिन बाद पेश कर। वो अवेलेबल, शायद वो सिविल में करते करते क्रिमिनल का भी बुखार आ गया। कागज हटा लो जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल। Whatever it may be, Mr. Soni, can it be a ground? You should have said कि मेरे पास कागज नहीं है। क्या करना है सर बताइए, मैं पूरा डिटेल में लिखूं? ये इस तरीके से किया गया है, इस तरीके से झूठ से स्टार्ट हुआ था, झूठ पे एंड हुआ है। बताइए तो मैं लिख देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मेरा निवेदन ये था कि डायरी सर लिखो, डायरी अवेलेबल लिखो सर 12469 देख लें जैसा भी जो भी उचित हो। चलो मैं लिखाता हूँ सर। एंड ये कौन है सर बाकी दो? वो जेठानी है सर। नहीं ये सीमा सराफ कौन है? वो जेठानी। और इसमें कौन है? ये जेठ है दोनों सर। दोनों जेठ है और एक जेठानी। ठीक है सर, देखते हैं।